हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये है सुबह का टाइम। मैंने सुबह उठ के देखा, आज तो हम खेत जाने वाले थे, लेकिन मैंने जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि सारा आंगन जो है गीला हुआ है। ये क्या बारिश हुई है? और देखिए ये दोनों भी जो हैं भीगे हुए हैं अच्छे से। और हाँ, बारिश हुई थी और पता ही नहीं चला। मतलब कल हम इतना थक गए थे तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब बारिश हुई। जब सुबह उठ के देखा तो मैंने देखा तो पता चला कि हाँ बारिश हुई है। देखिए कैसे ये सड़कें भी जो हैं भीगी हुई हैं। तो फिर आज खेत जाना कैंसिल, मतलब जाएंगे तो हम, लेकिन वहाँ पे जो है काम नहीं करेंगे, सिर्फ देख के आएंगे कि जो कल हमने जो पौधों के आसपास मिट्टी लगाई थी वो ठीक है या नहीं। ये देखिए रूही कैसे चल रही है धीरे धीरे। और फिर हम दोनों निकल दिए खेत की ओर। पता नहीं वहाँ पे क्या हाल होगा हमारे पौधों का। कल सरस्वती माता से मैं कुछ और भी मांग लेती तो शायद वो भी पूरा कर देती। मैंने उनसे बोला था कि थोड़ी थोड़ी जो है बारिश हो जाए तो ताकि जो हमारे पौधों के आसपास मिट्टी है वो टिकी रहे। और सच में आज बारिश हो गई और वाह, हमारे पौधे तो बिल्कुल ठीक हैं। ये देखिए जो हमने कल मेहनत की थी वो रंग लाई। लगभग सारे पौधे ठीक हैं। ये देखिए कोई है जो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, जिसके आसपास हम मिट्टी नहीं डाल के आए थे। बाकी जिसके आसपास हमने मिट्टी डाली थी वो सारे पौधे सही सलामत हैं। और ये दूसरा खेत है, इसके लगभग 2 से 3 पौधे जो हैं वो गिरे हुए हैं, लेकिन वो पहले भी गिरे हुए थे, आज ही नहीं गिरे जो। अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें भी ये पौधे जो हैं गिरे हुए ही हैं। चलो कोई नहीं, इस खेत को जो है हम फिर कल आकर जो इसके पेड़ गिरे हुए हैं उसको ठीक कर देंगे। और यहाँ से थोड़ा बहुत घास को है वो भी हमें काटना है। और यहाँ पे एक पेड़ जो है बिल्कुल गिर चुका था, मतलब ये दूसरे खेत में है। मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे और मेरे हस्बैंड हम दोनों बोल रहे थे कि कल हम आकर इसे जो है खड़ा करेंगे। ये पेड़ जो है पूरा ज़मीन से ही उखड़ चुका है, लेकिन फिर भी हम कल इसे जो है खड़ा करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस खेत में लगभग 3, जैसे मैं आपको बताया कि थोड़े से ही पेड़ गिरे हुए हैं। ये देखिए कैसे ये थोड़ा सा एक साइड को हो गया है। और आज मैं उसके बाद घर आ गई और आज मैं बनाऊंगी एक नेपाली सुकावनी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने दही को जो है अच्छे से फेंट लिया। इसे अच्छे से फेंटेंगे ताकि जो इसका क्रीमी टेक्सचर है वो सामने आ जाए। और इसके बाद इसमें मैंने नमक डाला और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली और बस इसे भी मैंने अच्छे से फेंट लिया। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इसमें। और अब मैं इसमें थोड़े से कच्चे प्याज डालूंगी और इसमें जो है मैंने 2 से 3 उबले हुए आलू उसे छोटा छोटा कट करके इसमें डाल दिया है। और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए। और बस हम अब इसका जो है तड़का तैयार करेंगे। इसे तड़का भी लगाएंगे। एक पैन में मैंने सरसों का जो है तेल लिया, इसे अच्छे से गर्म करके इसमें जीरा डाल दिया, इसे थोड़ा सा तड़कने दिया और इसमें जो है हल्दी डाल दी। नमक हमने जो है वो उसमें दही में डाल दिया है, इसीलिए नमक को इसमें नहीं डालेंगे। बस इसे अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए जब तक इसका जो है कच्चापन ना निकल जाए इसे हमें अच्छे से पकाना है। और साथ साथ में चलाते भी रहना है क्योंकि हल्दी जो है नीचे चिपक जाती है, जल जाती जल्दी। और बस इसे
जो है हम अब दही में डाल देंगे। ये देखिए, और बस इसे अच्छे से मिलाएंगे। हमारी जो नेपाली रेसिपी है वो तैयार है। ये देखिए, कभी आप बना के देखना, बहुत अच्छी बनी थी। इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड किया था। ये देखिए, और बस इसे जो है मैंने रोटी के साथ खाया। आइए आप भी खाइए, आपकी थाली तैयार है, लीजिए। और फिर यहाँ पे सहज की दादी ने सहज को माखन दे दिया था। थोड़ा सा मम्मी माखन इसके सर पे भी लगा देती है, और इसका जो देखो मुंह कैसे इसने माखन से लपेट लिया है। और यहाँ पे इसका जो खिलौना था इसने हाथ में पकड़ा हुआ था वो नीचे गिर गया था, और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जब वो इसके हाथ में नहीं आया तो जब मेरी तरफ देखने लगी कि मैं इसका वो खिलौना इसे पकड़ाऊँ, तो मैंने क्या किया, उसे उठाया और इसके हाथ में दे दिया। ये देखिए कैसे लप के इसने पकड़ लिया है वो। अभी इसका ये हाल है, अपने खिलौने ये किसी के साथ शेयर नहीं करती, तो बाद में ये क्या करेगी। मैं हर एक इसका खिलौना एक साथ समेट के रखती हूँ, लेकिन ये बिखेर देती है सारे खिलौने। और ये देखिए, लिली और टोजो किसे निहार रहे हैं गेट पे। देखिए कौन आया है। ये देखिए, ये तो मेरे मामा जी का लड़का और लड़की आए हैं, मेरे भाई बहन। ये इसीलिए आए क्योंकि इन्हें छुट्टियां पड़ गई थी, तो ये हमें मिलने आए थे। मुझे क्या, ये तो सहज को ही मिलने आए हैं। ये देखिए, मुझे कम, ये सहज को मिलने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। और फिर मैंने इनके लिए कोल्ड ड्रिंक तैयार की, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो कोल्ड ड्रिंक आई थिंक इनफ है इनके लिए। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को कोल्ड ड्रिंक सर्व की। और फिर यहाँ पे हमारा एसी ठीक करने वाले भैया आ गए थे, तो उनके लिए भी मैंने जो है कोल्ड ड्रिंक ही सर्व की, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, पानी से कुछ नहीं होगा। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ही सबके लिए बेस्ट है। यहाँ पे हमारे एसी का जो है रिमोट नहीं चल रहा, काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमने जो है भैया को बुलाया था। और फिर मैंने अपने भाई बहन के लिए मैक्रोनी तैयार की। मैं जी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे मेरा भाई बोल रहा था कि इसको जैसे मैगी को तड़का लगाते हैं ना, सेम वैसे ही तड़का लगाते हैं, सिंपल सा। तो बस मैंने जो है तड़के में बेसिक से मसाले डाले और इनके लिए मैक्रोनी बना के तैयार की। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों मिर्च जो है कम खाते हैं। मैंने मिर्ची को अपने हिसाब से डाला, जैसे हम जहाँ पे घर में बनाते हैं, और मिर्ची हो गई थी ज़्यादा, तो इन दोनों के बेचारों के नाक बहने लगे थे। तो ये मुझे बता रहे थे कि तुमने मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल दिया और हमसे खाया नहीं जा रही, लेकिन फिर भी इन्होंने फिनिश की थी मैक्रोनी। तो मैंने इनसे बोला कि जब तुम कहीं पे भी जाओ ना, तो पहले ही बता देना कि हाँ तुम दोनों मिर्ची कम खाते हो, तो वो उस हिसाब से खाने में मिर्ची डालेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने तड़के को भूना अच्छे से, और उसमें मैक्रोनी, उबली हुई मैक्रोनी डाल दी और इसे अच्छे से मिलाया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ठीक ही बनी थी, लेकिन इन दोनों को भी अच्छी लगी थी, लेकिन बोल रहे थे कि जो मिर्ची है वो मैंने ज़्यादा डाल दिया इसमें। आइए, आपकी मैक्रोनी भी मैंने तैयार कर दिया है थाली में, आइए आप भी खाइए। लेकिन हाँ, अगर मिर्ची लगे तो आप मुझे मत बोलना, मैंने पहले ही आपसे सॉरी बोल दिया। और मैक्रोनी खाने के बाद इन सब ने ये देखी हमारी शादी की एल्बम। ये देखिए कैसे देख रहे हैं, बोल रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए दीदी, हम एल्बम हमें दिखा दो आप। और बस एल्बम देखने के बाद इनकी जाने की तैयारी हो गई। देखिए साक्षी जो है सहज को छोड़ ही नहीं रही थी, बड़ा लाड करती है सहज को। और बस यहाँ पे ये दोनों चले गए हमें बाय बाय बोल के।
और उसके बाद मैंने अपनी नमकदानी जो होती है जिसमें हम सारे मसाले रखते हैं उसको फिल किया, क्योंकि वो खाली हो गई थी। और जहाँ पे ये जो डिब्बा है, ये कांच का डिब्बा है, इसमें भी मैंने जो है नमक को फिल किया। कहा जाता है कि कांच के डिब्बे में नमक को रखना चाहिए, इसलिए मम्मी ने यहाँ पे कांच का डिब्बा लगा रखा है नमक के लिए। और दूसरी तरफ मैंने दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी, तो इसलिए मैंने खाना भी साथ साथ में ही पकाने शुरू कर दिया। ये देखिए। और यहाँ पे मम्मी शाम को घास काट रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग शाम को ही घास काटा जाता है और इस समय मौसम जो है वो भी ठंडा रहता है। ये देखिए, इतनी गर्मी नहीं लगती इस समय। तो मम्मी ने टोकरी भर के घास को जो है काट लिया है, और मैं यहाँ पे है मम्मी की हेल्प करने आई थी। और यहाँ पे मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि सहज को कहाँ रख दिया। मैंने बोला कि मैं अंदर ही रख के आई हूँ सहज को, मतलब गेट के अंदर। तो मम्मी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी जाओ और उसे पकड़ लो। और यहाँ पे देखिए सहज अपने पापा के साथ कैसे मस्ती कर रही है, बड़ी खुश होती है जी अपने पापा के साथ। और बस यही मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। प्लीज़ अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।